प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे आए सब जन को मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जो भी भाई बहन यहाँ पे आए हैं और जो भी मुझे बाद में ये वीडियो को देखने वाले हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने और एक मौका दिया है। ये परमेश्वर की करुणा है कि मैं और एक बार परमेश्वर का पवित्र कलाम आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, या परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीषित करे। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यहाँ पे आए हुए सबके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको प्रभु आपके पवित्र और बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। जो भी प्रभु जो आपका नहीं है प्रभु, वो यहाँ से और उनके जीवन से निकाल दो प्रभु। हर एक को प्रभु आपके पवित्र शांति से, पवित्रता से भर दो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ में है प्रभु, वो सब चिंताएं प्रभु उन्होंने आपके हाथ में सौंप देने चाहिए प्रभु, ताकि ये पवित्र कलाम या आपका पवित्र वचन वो हृदय से सुन पाए प्रभु, और आप उन्हें आशीषित करने पाए प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि ये वचन आज हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, सबको आशीषित करे प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है, या जो भी सवाल है हमारे जीवन में, या जो भी प्रश्न है कि प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों बीमारी से जूझ रहा हूँ, क्यों मैं कर्जों में पड़ी हूँ या पड़ा हूँ, या फैमिली प्रॉब्लम्स, या बच्चों की प्रॉब्लम, या पति पत्नी की प्रॉब्लम, तो हर एक बात का जवाब हमको सिर्फ और सिर्फ बाइबल में मिलता है प्रभु। मेरे प्रभु, तुम बाइबल का कलाम पढ़ो, बाइबल का वचन पढ़ो, तो उसमें लिखा हुआ है कि शायद तुम किसी के लिए गारंटर भी रहे, वो भी बाइबल में लिखा है कि अगर रहे तो किस उसके लिए क्या करना चाहिए। बच्चे नहीं सुन रहे तो जैसे नीति वचन है उसमें सब कुछ लिखा है कि बच्चों ने कैसे माँ बाप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब हर एक तुम्हारे जो भी समस्या है उसका जवाब या उसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रभु यीशु मसीह के जो ये हमारा पवित्र बाइबल है, सिर्फ और सिर्फ इसी के द्वारा हमें मिलता है। अपने जीवन के जो भी क्लेश है, हमें लगता है कि नहीं मुझे सबसे बड़ा दुख है मेरे जीवन में, मैं ही सबसे बड़ी दुखी हूँ, या मुझे दुख है। कोई कहता है नहीं आपको नहीं पता मैं कितने बड़े समस्या से जा रहा हूँ, मैं कितनी बड़ी बीमारी से जा रहा हूँ, आपको क्या मालूम है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन के जो भी क्लेश है वो दूसरों के अनुभव से कुछ अलग नहीं है। दूसरों के जीवन में भी है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि कम ज़्यादा मात्रा में होता है। किसी के यहाँ कम होती है परेशानी, किसी के यहाँ ज़्यादा होती है, पर अनुभव हर एक को आता है। तो आप ये मत सोचते बैठो कि मैं गरीब बिचारी या बेचारा, मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम है, इतने संकटों से मैं जा रहा हूँ, इतने सारे बीमारियाँ हैं मेरे घर में, मेरे फैमिली में, प्रभु मैं क्या करूँ। पर विश्वास करो मेरे प्रियो कि कौन सी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, पर प्रभु यीशु मसीह जब तुम्हारे साथ है तो तुम उस पर फतेह पा सकते, तुम उस पर विजय पा सकते। तो ये नहीं है मेरे प्रियो कि मेरी ही समस्या सबसे बड़ी, अरे सबको वो अनुभव आया है, सिर्फ हम लोग ही उसमें से गुजरे हैं, ऐसा नहीं। पर हमें क्या होता है, हम परेशानी में होते हैं तो हमें अपने ऊपर दया हम करते हैं, हमें सिंपैथी चाहिए लोगों से, अपने से, कि मैं इतनी जूझ रही हूँ फैमिली प्रॉब्लम से, ये मतलब हम अपने ऊपर बहुत दया लेना चाहते, और हमारे सवालों के जवाब तो सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही हमें देखने को मिलेगा। जब आप पवित्रता परीक्षाओं में या कठिनाइयों में से जाते हैं, देखो हर एक के जीवन में परीक्षा है, किसी को टेम्पटेशन है, किसी को प्रलोभन है, किसी भी जो जवान बच्चे हैं या बूढ़े मिडिल एज के लोग, हर एक के जीवन में अलग अलग तरह के टेम्पटेशन से प्रलोभन है, और हर एक के जीवन में अलग अलग परीक्षाएं रहती है। हर एक फैमिली में, हर एक इंसान में अलग अलग कठिनाई रहती है। तो ये बीमारियां रहेगी या कठिनाइयों में तुम अगर पड़े हो, तो वह एक जो प्रभु यीशु मसीह है, तो हर एक चीज़ में तुमको एक रास्ता दिखाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे उम्र भर ता उम्र तुम उसी में मर जाओगे, ऐसा नहीं है।
हर एक प्रॉब्लम के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास इलाज है, और वो तुम्हें एक रास्ता दिखाएगा, और ताकि हम सह सकें। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु बस हो गया, ये मेरे सहने के परे हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा है प्रभु। कोई कोई जो बीमार लोग रहते मेरे प्रियो, उन्हें जो वो तकलीफ सहन करते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि प्रभु इससे अच्छा है कि तू मुझे उठा ले, क्योंकि ये बीमारी मेरे शरीर में जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है मेरे प्रभु यीशु मसीह। इससे अच्छा है कि मैं इस जग को छोड़ के चली जाऊँ। पर मेरे प्रियो देखो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि प्रभु तुम्हें उससे बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को सहने की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य वो तुम्हें देता है। तुम देखो, जग में रहते तो परीक्षा आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, बीमारियाँ भी आएंगी, पर उसमें से प्रभु तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलेगा। देखो, जैसे कि कोई बीमारी है, लोगों को लगता है अभी इसका कोई इलाज नहीं, अभी मतलब कोई कोई बीमारी का नाम सुनकर ही लोगों को लगता है अभी बस खत्म, हम मर जाएंगे। पर प्रभु के पास रास्ता है मेरे प्रियो। ये भूलो मत कि वो तुम्हारे लिए तो आया। तो कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी में तुम अगर प्रभु के पास देखते हो, तो वो तुम्हारे लिए नया रास्ता निकाल दिखाएगा, ताकि तुम सहने की ताकत पाओ। परमेश्वर कैसा है? प्रभु यीशु मसीह विश्वसनीय है, और वो दयालु है, वो हर एक के ऊपर दया करता है। इंसान एक बार हमारे ऊपर दया नहीं करेगा, पर प्रभु यीशु मसीह विश्वसनीय है, यानी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और वो हमारे ऊपर दया करने वाला, और वह आपको आपकी क्षमता के परे परीक्षा में तुम्हें नहीं पढ़ने देगा। प्रभु को मालूम है हर एक की क्षमता, यानी हर एक की कैपेसिटी प्रभु को मालूम है कि ये इंसान कितना दर्द सह सकता है, ये इंसान बीमारी कितनी सह सकती है, कोई भी परेशानी। सबको लगता है कि अरे मेरे पास ही ज़्यादा परेशानी है, पर ऐसा नहीं है मेरे प्रभु तुम्हारे साथ है। और ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि प्रभु तुम्हारे क्षमता के बाहर या तुम्हारे कैपेसिटी के बाहर वो जाने देगा। वो तुम्हें वो क्षमता देगा, वो कैपेसिटी देगा, वो सहने की ताकत देगा, ताकि तुम वो परेशानियों में से, बीमारियों में से, तुम्हारे क्लेश, संकटों में से तुम पार होकर विजयी हो जाओ। प्रभु तुम्हें विजय देना चाहता है, वह हमें सामर्थ्य देता है, और सब कुछ सहन करने के लिए हमें वो सक्षम बनाता है, और उन हालातों में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हालात है मेरे प्रिय हमारे जीवन के, तो हम उसमें विजय पा सकते, फतेह पा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। तो आइए प्रियो, हम एक वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे कि सही में वचन हमारे जीवन का आईना है, वो हमारे पाँव के लिए दीप है, वो उजाला है, और वो उजाला आज आप लोगों से बात करना चाहता है। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 4वीं आयत में हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians 1st chapter verse 4। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 4वां वचन। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, और उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। वह, अभी ध्यान से सुनो, वह हमारे सब क्लेशों में, सब क्लेश यानी संकट, दुख, दर्द, परेशानियाँ, समस्याएं, कर्जे और बीमारियाँ, वो क्लेश हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हर संकट में, हर क्लेश में वो तुम्हें शांति देता है, यानी तुम्हें वो सांत्वना देता है, वो तुम्हें कंफर्ट करता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमें सांत्वना देता है। मैंने भी बहुत बार बताया है मेरे वीडियोस में कि मैंने भी मेरे जीवन में मैंने बहुत कठिनाइयों में से गई हूँ, बहुत मैंने चीज़ें देखी है, बीमारियाँ देखी है मेरी फैमिली में, मैंने पैसों की तंगी देखी है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। पर वो क्लेश में प्रभु ने मुझे हर बार अपने पवित्र वचन से, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सांत्वना दी है, मुझे शांति दी है। प्रभु तुम्हें सांत्वना देने वाला, कंफर्ट करने वाला वो परमेश्वर है। वो तुम्हें उस हालात में ही जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। जैसे मैं उभर के बाहर आ चुकी हूँ, वैसे आप भी आ सकते, पर वचन पे विश्वास करो मेरे प्रियो।
हालातों के सामने घुटने मत टेक दो कि ऐसा ही रहेगा, मेरा बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, मेरी लड़की कभी पास नहीं होगी, उसको कोई अक्ल नहीं है, वो हमेशा ऐसा ही, लोग कहते हैं ना ये निठल्ला लाए गधा है, न जाने क्या क्या बोलते। पर वो चेंज हो सकता है जब एक माता पिता अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुटते हैं, विश्वास करते कि प्रभु मुझे सांत्वना देगा, प्रभु मेरे बच्चों को बदल देगा, तो वो तुम्हारे जीवन में होने ही वाला है। ये विश्वास जब हम में आता है तो परमेश्वर का वचन कार्य करता है। इसलिए मैंने बोला कि हमारे पास कभी कभी हम लोगों को पूछते, अरे ये मेरी परेशानी में क्या करूं, अरे ये वचन में सब बातों का जवाब लिखा हुआ है। हमें सिर्फ, हमारे पास बाइबल है, उसे बस खोलना है और पढ़ना है। देखो प्रभु आपसे बात करना चाहता है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर ने हमें देता है, जो सांत्वना प्रभु ने हमें दिया है, जो सांत्वना, जो शांति, जो कंफर्ट प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि हम भी ऐसे किसी बीमारी में थे, हम भी कभी परेशानियों में थे, पर प्रभु ने हमें सांत्वना दी, प्रभु ने हमें कंफर्ट किया। वो सब परमेश्वर ने क्यों किया, आगे कारण है। उन्हें भी शांति दे, किन्हें शांति दे, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। तुम्हारे पड़ोस में है, मेरे कलीसिया के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार है, मेरी फैमिली है, मेरे पहचान वाले हैं, मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं, मेरे भाई बहन, उनको भी मैं सांत्वना दूँ। प्रभु ने इसलिए मेरे सांत्वना की, और प्रभु ने यहाँ पे बैठे हुए सबको कभी ना कभी प्रभु ने सांत्वना की है, शांति दी है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने जीवन में कभी सुख नहीं पाया, मैंने, मेरे जीवन में हमेशा प्रॉब्लम में नहीं है मेरे प्रभु। तो प्रभु ने तुम्हें कंफर्ट किया, सांत्वना किया, शांति दिए। क्यों दी है? क्योंकि जब ऐसे लोग अपने बुरे हालातों में रहते, तब तुम उन्हें शांति दो, तब तुम उन्हें सांत्वना दो, ये वचन उनके साथ बांटो, ये वचन उनके साथ बात करेगा। और जैसे हमें प्रभु ने हर एक बीमारी से आज़ाद किया है, तो परमेश्वर उन्हें भी आज़ाद करेगा जब तुम ये कलाम उसको बताओगे। पर पहले हमें विश्वास करना पड़ता है मेरे प्रभु। हमें क्लेश में प्रभु के द्वारा शांति और सांत्वना मिलती है। अभी क्लेश में हम कहते हैं ना, हम क्लेश में है, संकट में है। कोई लोग अपने परेशानियों की वजह से बहुत रोते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उनकी एक कैपेसिटी, उनकी एक क्षमता है सहन करने की, पर वो ऐसा लगता है कि मेरे क्षमता के बाहर है, वो बेचारे रोते हैं। पर हमें क्लेश में प्रभु हमें क्या देता है? क्लेश में प्रभु के द्वारा हमें शांति और सांत्वना मिलता है। प्रभु हमारे जीवन के क्लेशों को अनुमति देता है। कभी कभी लोग कहते, क्या प्रभु ये संकट मेरे जीवन में से कब जाएगा? मैं उपवास करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, क्यों नहीं मेरे घर की चीज़ें बदलती? तो प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में ये संकट, दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी, क्लेश आने देता है, अनुमति देता है, यानी परमिशन देता है, अलाउ करता है हमारे जीवन में आने के लिए। ताकि, क्यों ये अलाउ करता है? प्रभु चाहता है उसके बच्चे रोए धोए, कर्जों में बैठे, बीमारियों में पड़े नहीं मेरे प्रभु। वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर गए, हमने प्रभु को सम्मान नहीं दिया, हमने प्रभु को मान नहीं दिया। तो प्रभु चाहता है कि तुम यहाँ वहाँ भटकने की बजाय, कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि कोई बाबा लोगों के पास जाके पूछते हैं, क्या मेरे परेशानी ख़त्म हो गई क्या मेरे बच्चे की शादी होगी क्या? बाबा लोगों के पास जाते, झाड़ फूक करने वाले लोगों के पास। वो तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। पर जब क्लेश में तुम रहते हो, प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो प्रभु अनुमति यानी परमिशन देता है, अलाउ करता है। क्यों? ताकि तुम उस पर निर्भर रहे, तुम उसके ऊपर डिपेंड रहे, उसके ऊपर तुम्हें निर्भर होना चाहिए कि नहीं, मेरी ये परेशानी है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जीवित खुदा ही इससे मुझे बाहर निकालेगा। क्योंकि हम बहुत बार ऐसे परमेश्वर को छोड़ के बाकी सब काम करेंगे। कर्जे है, 10 बैंक में जाएंगे, 10 जगह पे लोन के लिए पूछेंगे, ये गारंटर, वो गारंटर, इसके पास उसके पास, इसके पैर पकड़ो, उसके हाथ जोड़ो। कोई आवश्यकता नहीं मेरे प्रभु। तुम विश्वास में खड़े हो, क्लेश से जा रहे हो, प्रॉब्लम से जा रहे हो, प्रभु को मांगो ना। वो कहता है कि तुमने सही रीति से मांगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन के हर दुख दर्द को मिटाना चाहता हूँ। पर तुम
मेरे ऊपर विश्वास तो करो, भरोसा तो करो। इसलिए वो कभी कभी हमें परेशानियों में से जाने के लिए वो अनुमति देता है, ताकि हम उस पे ऊपर निर्भर रहे और जो दुख में पीड़ा में है उन्हें भी सांत्वना दे सके। जब हम वो पीड़ा में से निकलते हैं, और जो मेरे पड़ोस में है, जो मेरे साथ है, अगर कोई मेरे मेरे समझो बच्चे भी है, तो मैं उन्हें कंफर्ट कर सकती हूँ, मैं उन्हें सांत्वना दे सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा अनुभव रहा है, तो मैं उन्हें भी सांत्वना दे सकती हूँ। इसलिए प्रभु कभी कभी हमें उन हालातों में से जाने देता है, वो अनुमति देता है, ताकि हम उसके ऊपर निर्भर रहे, बाइबल के वचन पे निर्भर रहे, विश्वास में रहे, और जो ऐसे पीड़ा में है हम उनको सांत्वना दे सके। यदि हम क्लेश में से जाते हैं तो दूसरों की शांति और उद्धार के लिए वो होता है। अगर हम क्लेश पाते हैं तो दूसरों को शांति और उद्धार के लिए, और अगर शांति या सांत्वना पाते हैं तो दूसरों को भी वह शांति और सांत्वना दे सके। हम अगर क्लेश में से जाते हैं और अगर जब हमें शांति मिली, हमें सांत्वना मिली है, तो हम दूसरों को भी दे सकते। इसलिए परमेश्वर हमें कभी कभी क्लेश में से जाने देता है। अब जब प्रभु की शांति हम में आती है, तो जब शांति से हम भर जाते, तो हम में क्या आता है? जब शांति हमारे जीवन में आती है, मन में आती है, तो हमें क्या मिलता है? और पेशेंस, धीरज। हम में धीरज आता है कि नहीं, ये हो सकता है, मुझे प्रभु के ऊपर निर्भर होना चाहिए, प्रभु मेरी ये सहायता करेगा। यानी हम में धीरज आता है। जब हमें सांत्वना मिलती है, हमारे हृदय में शांति आती है, तो हमें परमेश्वर की ओर से धीरज मिलता है, ताकि प्रभु क्यों तुम्हें धीरज दे रहा है? क्योंकि कभी कभी देखो, कोई लोग ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम में जाते हैं पर वो शांत बैठे रहते हैं। हमें पूछते, अरे तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रहा है? पर वो उन्हें पता है कि प्रभु मेरा कर लेगा, प्रभु मेरा अद्भुत काम करेगा, इसलिए वो काम रहते, पीसफुल रहते, शांति में रहते। वो क्यों प्रभु हमारे जीवन में धीरज देता है, शांति देता है? ताकि जो ऐसे लोग हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, हम उनको धीरज दे सकें। क्योंकि कोई कोई लोगों को वो सहन करने की ताकत नहीं रहती, फिर उनमें एंग्जाइटी आती है, फिर वो उटक पटक कर देते, झगड़ा करते, चिल्ला पुकार करने लगते, क्योंकि पेशेंस नहीं, धीरज नहीं उनके जीवन में। पर उनके लिए प्रभु हमें धीरज देता है। जब प्रभु की शांति हम में आती है, तो हम धीरज पाते, ताकि हम दूसरों को दे सके। धीरज अभी हमें पेशेंस मिला, शांति मिली, सांत्वना मिला। जब हमें धीरज मिला तो क्या होता है? जब हमें धीरज मिलता है, तब क्लेश सहन करने की शक्ति मिलती है। चाहे मेरे प्रियो कितने भी क्लेश क्यों ना हो। मैंने देखा है बहुत जगह पे पति अपने पत्नियों को मारपीट करते हैं, या बच्चे अपने माँ बाप से उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। पर जब हम परमेश्वर के हाथ में उन्हें देते हैं, तो वो जब धीरज हम में आता है, तो धीरज की वजह से ये क्लेश ही है ना, कि अगर हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मान सम्मान नहीं दे रहे, हर जगह पे हमारा इंसल्ट हो रहा है, पर उसमें प्रभु हमें क्लेश में जब धीरज से हम क्लेश सहन करते हैं, तो हम में परमेश्वर वो सहन करने की शक्ति देता है मेरे प्रियो। अभी पौलुस भी कहता है, हमने जैसे कुरिन्थियों की पत्री दूसरा कुरिन्थियों पहले अध्याय में देखा, तो आगे पौलुस कहता है कि अरे मैं भी इतने बड़े बड़े परेशानियों में से गया, मैं भी इतने क्लेश में से, सताव में से हम लोग आए, वह हमारे उसको लगा कि वो मेरे सामर्थ्य के बाहर है। पौलुस भी आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान था ना, वो तो कोई लॉर्ड नहीं था। पर वो कहता है कि अरे मुझे भी इतना सताव आया, मैं भी जब आसिया में था, तो जो क्लेश सताव मुझ में आए, वह हमारी सामर्थ्य के बाहर लगा। उसे भी लगा कि ये मेरे, क्योंकि पौलुस को इतनी बार मेरे प्रियो मारा पीटा गया। किस लिए? सुसमाचार के लिए। वो गॉस्पल प्रीच करता था, प्रभु का वचन सुनाता था, इसलिए पौलुस को बहुत बार मारा पीटा गया है। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जो क्लेश सताव आए हैं, तो वो मेरे सामर्थ्य के बाहर उसको लगा था। शायद जिंदगी से मैं हाथ धो डालूंगा। हाथ धो डालूंगा मतलब
मेरा शायद मैं अंत हो जाएगा। पौलुस को भी एक बार ऐसा लगा था। शैतान यही चाहता है कि हम परेशान रहे, प्रॉब्लम में रहे और परमेश्वर पे भरोसा ना करें। यही सोचते बैठे कि अरे मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो गई, अभी ये परेशानी तो मेरे जीवन में से कभी नहीं जाने वाली। पर हम परमेश्वर पर विश्वास न करें। शैतान ये चाहता है कि तुम प्रभु पर विश्वास नहीं करो, तुम बस अपनी ही प्रॉब्लम में घिरे रहो, अपनी ही बातों में उलझे रहो। पर जिस परमेश्वर ने मरे हुओं से जिलाया है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे लाजरस को मरे हुओं में से जिलाया ना, 4 दिन के बाद कोई मुर्दा उठ सकता है, उसकी तो बॉडी, उसका शरीर सड़ने लगता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जिलाया है। एक विधवा स्त्री, उसका एक ही बेटा था, वो भी मर गया था और वो लोग उसकी प्रेत क्रिया लेकर जा रहे थे अंत यात्रा। प्रभु यीशु मसीह के हृदय में उसके लिए कंपैशन आया और उसने वो मैयत के जगह पर खड़े होकर प्रार्थना किया और वो लड़का उधर ही जीवित हो उठा। तो जो परमेश्वर मृतकों में से जिलाता है, जिलाया, उस पर हमें क्लेश में भरोसा करना चाहिए कि जो मृतकों में से लोगों को जिलाया, जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने, और प्रभु यीशु मसीह भी तो खुद मृत्यु में से जी उठा। तो हमें, जब हम क्लेश में से जाते हैं, कोई भी परेशानी रहने दो मेरे प्रियो, चाहे वो तुम्हारी पर्सनल रहने दो, तुम्हारी शारीरिक रहने दो या तुम्हारी मानसिक रहने दो, जो भी क्लेश है, जो भी परेशानी है, तो याद करो कि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा ऐसा है कि जो मृतकों में से लोगों को उसने जिलाया है और खुद भी मृत्यु में से पार होकर आया, विजयी होकर आया। तो ऐसे परमेश्वर का मैं बेटा हूँ या बेटी हूँ, तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो वही पत्री में हम देखते, 9वां वचन हम देखते, 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और 9वीं आयत में हम देखते हैं, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी। पौलुस कहता है कि मैंने तो समझ लिया कि ये जो परिस्थिति है, लोगों ने मुझे जेल में डाला है, मुझे मारा पीटा गया है, तो शायद मेरी इधर ही मृत्यु हो जाएगी, शायद मैं ज़िंदगी से हाथ धो डालूंगा। ऐसी परिस्थितियों में से पौलुस भी गया है। वो पौलुस जिसने 12 से 13 मंडली की स्थापना की है, वो पौलुस कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि इन क्लेशों में मैं शायद अपने जीवन को हाथ धो डालूंगा या मेरी अभी मृत्यु ही आने वाली। उसे लगा कि अब मेरी बस ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। यानी पौलुस को भी ऐसा लगा। पर मेरे प्रियो, हमें जो मरे हुओं में से जिलाने वाला परमेश्वर है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। देखो, जितनी ज़्यादा पीड़ा आती है, यानी जितने ज़्यादा संकट आते हैं मेरे प्रियो हमारे जीवन में, हम सहन उतने ही ज़्यादा हम लोग सहन करते हैं ताकि ज़्यादा सांत्वना हमें मिले, यीशु के द्वारा मिलती है जब हम उस पर निर्भर होते हैं। यानी जितनी ज़्यादा पीड़ा है, जितने ज़्यादा संकट हमारे जीवन में है, तो रो मत मेरे प्रियो, या धीरज मत खो, या विश्वास को मत छोड़ो, पर विश्वास करो कि जितना ज़्यादा क्लेश है, जितने ज़्यादा परेशानी, जितने ज़्यादा, कभी कभी ऐसे लोग कहते हैं कि चारों तरफ से मेरे जीवन में संकट है सिस्टर, चारों तरफ से ऐसे लगता है कि नहीं होगा मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा। पर जितनी ज़्यादा क्लेश, जितना ज़्यादा संकट, जितनी ज़्यादा पीड़ा, उतना ही परमेश्वर तुम्हें नया मार्ग दिखाएगा, उतनी ही वो सांत्वना तुम्हें देगा, शांति देगा। पर मेरे प्रियो, इन वचनों पे विश्वास करो मेरे प्रियो। इसलिए जब हम बहुत बड़ी क्लेश या कठिनाई या समस्या में से जाते हैं, तब उसके अनुग्रह का सर्वाधिक अनुभव करते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले, यानी मुझे लगता है एक 7-8 साल पहले, मेरे ब्रेस्ट में एक गांठ थी। तो जब वो मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो रिपोर्ट आने तक का समय था, तो वो 8 दिन मैंने बहुत परेशानियों में से गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा अभी छोटा था। मैं बोली प्रभु मैं क्या करूं, अगर कुछ बड़ी बीमारी रहेगी तो कौन मेरा खर्चा उठाएगा, मेरा चर्च का लाइफ क्या होगा, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ का क्या होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा जीवन 0 पे आया है। पर वो 8 दिन
मेरे प्रयोग मैंने ऐसे मटर गश्ती में नहीं गलाए वो दिवस में, मेरे जो दिन थे वो मैं परमेश्वर के सानिध्य में बैठती थी। प्रभु की कृपा से मेरे भाई के घर में थी 8 दिन। उनको भी पता है कि मैं हमेशा बाइबल लेके प्रार्थना करती थी। मैं कहती थी नहीं प्रभु मेरा बेटा छोटा है, मैं बहुत परेशान है प्रभु, तू मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने दे। और उस समय मतलब मैं जो कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी कठिन समस्याओं में से जब हम जाते हैं तब उसके अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसकी कृपा का अनुभव हम करते। और जब मेरा रिपोर्ट आया, वो गांठ का वो चेकअप के लिए दी गई थी, तो वो नॉर्मल थी मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैंने उसका अनुभव किया है। हालेलुया। मैंने सही में अनुभव किया है कि वो जीवित है, परमेश्वर है। नहीं तो मैं आज आपके सामने कैसे खड़े हो सकती थी, पर प्रभु चाहता था कि मैं उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो ये अनुभव रहता है। जैसे अभी कोरोना काल में लोगों ने अनुभव किया, बहुत लोग ऐसे मृत्यु के कगार पे थे, बहुत लोग वेंटिलेटर पे थे, बहुत प्रीचर्स भी थे, पर प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। प्रभु हमारा यीशु मसीह मृतकों में से जिलाने वाला परमेश्वर है, और प्रभु ने उनको जिलाया, प्रभु ने उनको नया जीवन दिया मेरे प्रियो। तो जब भी हम परेशानियों में से जाते, क्लेश में से जाते हैं, तो हम उसके बड़े अनुग्रह, उसकी बड़ी ग्रेस की हम अनुभव करते, एक्सपीरियंस करते मेरे प्रियो। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं, उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और हम पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। पौलुस क्या कहता है कि हम तो उसको तो लगा था कि मैं अब मरने वाला हूँ, क्योंकि जो संकट थे, क्लेश थे, परेशानियाँ थे, पर वो आगे देखो 10वीं आयत में क्या कहता है, उसी ने हमें मृत्यु के बड़े संकट से, ऐसा लग रहा था बस अभी मृत्यु आने ही वाली है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु में से बचाएगा, मतलब फ्यूचर टेंस, बचाया प्रेजेंट टेंस, और आगे भी बचाएगा, बचाता रहेगा, यानी फ्यूचर, बचाया प्रेजेंट टेंस, बचाएगा और आगे भी बचाता रहेगा। उसने हमें बचाया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी भविष्य काल, वर्तमान और भूतकाल, तीनों समय में वो हमें बचाएगा। हम भी तो आज तक बचाए गए हैं ना प्रभु की कृपा के द्वारा, और आगे भी बचाए जाएंगे। कुछ भी रहने दो, परेशानी है, बीमारी है, हमें प्रभु बचाएगा। तो ये अनुभव पौलुस ने भी किया था मेरे प्रियो। पौलुस ने जान लिया कि उसके क्लेश कितने बड़े क्यों ना हो, पर उस पर यीशु मसीह के पर जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनको स्वर्गीय पिता उन्हें सुरक्षा और शांति देता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसको अपनाता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा मानता है, सच्चा परमेश्वर मानता है, सच्चे मन से उस पर भक्ति भाव रखता है, प्रेम करता है, तो प्रभु उनकी सुरक्षा करता है और उन्हें परमेश्वर शांति यानी सांत्वना देता है। कभी कभी हमारे क्लेश, हमारी अवज्ञा या दुष्टता या पापों के कामों की वजह से होते, ऐसा नहीं मेरे प्रभु। कभी कभी लोग हमें जज करते हैं, हाँ तो ये बीमारी में से जा रही है ना, हाँ तूने तो कुछ पाप किए होगे, कुछ कांड किया होगा, इसलिए तो तुम आज भुगत रहे। यानी लोग हमारा न्याय करते, लोग हमें टोकते रहते, बोलते रहते, दिखाते रहते, उंगली दिखाते, हाँ तूने ऐसा किया था ना तुम्हारे पिछले जीवन में, इसलिए तो तुम आज भुगत रहे। तो हर बार हमारे पाप या हमारी दुष्टता या हमारे गलत काम या अवज्ञा की परमेश्वर से हमने उसके आज्ञाओं को नहीं माना है, तो हर बार हमारे जीवन के क्लेश उसकी वजह से आते हैं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। तो पर शैतान के द्वारा विश्वासी लोगों को जगत के लोगों से यीशु मसीह के लिए सहन करना पड़ता है। देखो जब गॉस्पेल प्रीच करते तो भी लोग मारते पीटते रहते, कितने सारे पास्टर्स को चर्चेस में हल्ले होते। तो ये क्लेश जो आता है कि जो यीशु मसीह का सुसमाचार करते हैं, तो जगत के जो लोग हैं उन्हें नहीं पता यीशु मसीह क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस ये मसीह हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और यीशु मसीह की वजह से उन्हें मार मिलती है या क्लेश सहन करना पड़ता है। तो हर बार हमारे पापों की वजह से
हमें क्लेश सहन करना पड़ता है, दुख दर्द सहन करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं होता है मेरे प्रियो। कभी कभी आज्ञाकारी और विश्वासी होने के बावजूद हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, विश्वास करते हैं, उसके बावजूद भी बड़े क्लेशों का हमें सामना करना पड़ता है, बड़े समस्याओं का हमें करना पड़ता है। कौन से है वो समस्या? जैसे धोखा, भय और निराशा। उन समस्याओं का हमें करना पड़ता है। धोखा, कभी कभी हमारे घर वाले धोखा देते, कभी बैंक वाले धोखा देते, कभी रिश्तेदार धोखा देते हैं, कभी हालात हमें धोखा देते हैं। वो धोखा जब हमें मिलता है तो उसकी वजह से भी हमारे जीवन में क्लेश आता है, दुख दर्द आता है। कोई कोई मुझे एक लड़की पसंद मालूम है कि जिसकी शादी होने वाली थी, वो कोर्ट मैरिज के लिए तैयार होकर गई थी मेरे प्रियो, पर उसे धोखा ही मिला। जो लड़का उसके साथ शादी करने के लिए आने वाला था वो आया ही नहीं। उस बात को 4 साल हो गए। अब वो लड़का कहता है कि मुझे तो उससे शादी करनी, पर वो लड़की कैसे एक्सेप्ट करेगी? एक बार इतना बड़ा धोखा मिला, वो दुल्हन के रूप में तैयार होके कोर्ट में जाके बेचारी खड़ी रही घंटों घंटों, पर वो लड़का नहीं आया। तो इस तरह के धोखे हमारे जीवन में होते हैं। और भय, मृत्यु का भय, बीमारी का भय, कर्जों का भय, घर के हालातों का भय, बहुत भय रहते हैं मेरे प्रियो। आज खाया पता नहीं सुबह मिलेगा कि नहीं, वो एक भय रहता है मेरे प्रियो। और निराशा, जीवन में कुछ भी आशा नहीं रहती, उलझन, तकलीफ़ें, दर्द, उससे वो गुजर रहे तो वो निराश हो जाते हैं मेरे प्रियो। तो कभी कभी ये सब आज्ञाकारी होने के बावजूद भी लोगों से हमें ये सब बातें हमारे जीवन में आती, पर जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब उन परिस्थितियों में, उन हालातों में वो खड़े रह सकते। फिर चाहे लोगों ने तुमको धोखा दिया, लोगों ने तुम्हें निराश किया, हालातों ने तुम्हें निराश किया, या तुम्हारे जीवन में भय था कि पता नहीं ये कर्ज से मैं आज़ाद होंगी या नहीं, पता नहीं ये लोग मेरे घर पे आना बंद करेंगे या नहीं, या पता नहीं मेरा जीवन अंत तक अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। हर तरह के भय रहते हैं। हर जवान बच्चों को भी भय है, पता नहीं ये लड़की मुझसे शादी करेगी या नहीं, लड़के को लगता है लड़की मुझसे शादी करेगी। मतलब हर एक के अलग अलग भय रहते हैं मेरे प्रियो। पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो अपनी परिस्थिति में डट कर खड़े रह सकते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। लोग चाहे कुछ भी बोलने दो, हालात चाहे कुछ भी आने दो, पर मेरा मसीह मेरे साथ है। तो जब डट कर खड़े रहते हैं तो वो विजयशाली होते हैं। विजयशाली होने के लिए हमें प्रभु शक्ति देता है। अनुभव तो करके देखो मेरे प्रियो, उस पे विश्वास तो करके देखो मेरे प्रियो। परमेश्वर तुम्हारे झोली ऐसे आशीषों से भरेगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह टूटे हुए हृदय को जोड़ता है मेरे प्रियो, ताकि जो गहरे घाव उनके शरीर में, मन में लगे। देखो, शरीर के घाव तो भरकर आते, पर जो हृदय के घाव है, कोई हमें दुख देता है, दर्द देता है, वो घाव सालों साल लोगों के मन में रहता है। तो प्रभु वो घाव से टूटा हुआ हमारा हृदय जो रो रहा है, जो तकलीफ़ों में है, तो प्रभु वो टूटे हुए हृदय को जोड़ता है। जो घाव है उसको वो भरने वाला परमेश्वर है। अ, वो घाव, चाहे वो हमारे शरीर के हो या मानसिक हो, जिसने भी हमें अगर दर्द दिया तो वो शरीर में दिखता नहीं, वो हृदय में रहता है और मानसिकता में रहता है। वो किसी को दिखाई नहीं देते, पर प्रभु को दिखाई देता है। जब तुम उसको आवाज़ देते, जब तुम उसके ऊपर भरोसा करते हो, तो वो घाव प्रभु देखता है और उसके बदले में प्रभु तुम्हें सांत्वना देता है और शांति से भर देता है मेरे प्रियो। तो हम, ये सब होगा हमारे लिए, ये मेरे परेशानी, वो मेरे परेशानी, पर क्या मेरे प्रियो, कभी तुमने सोचा कि जो तुम्हें जीवन देने वाला परमेश्वर, जो तुम्हारा आशीषित करने वाला परमेश्वर, कब तुमने एक सेकंड के लिए भी सोचा कि मेरे यीशु मसीह के कितने घाव थे, मेरे यीशु मसीह ने सूली पे क्या दर्द नहीं सहन किया। कभी जब हम हमारी तरफ देखते, सिंपैथी पाते, अपने ऊपर दया पाने की कोशिश करते, पर कभी एक सेकंड के लिए भी हम सोचते, जब हम क्लेश में से जाते, दर्द से जाते, दुखों में से जाते, मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना सहा, वो उसकी पीड़ा, उसका क्लेश हमारे सामने कितना है। आज हम जो दर्द से जा रहे, वो 1% भी नहीं मेरे प्रियो, पर वो हम इतना बड़ा बबल करते उस बात का। पर सोचो मेरे प्रियो,
कि जो हालातों में, जो घायल अवस्था में वो सूली पर टंगा हुआ था, जैसे कीले उसके हाथों में थे, उसके पैरों में, वो छोटे छोटे कीले नहीं थे मेरे प्रियो, इतने बड़े बड़े कीले उसके पैरों में, हाथों में, छाती में भाला, उसके सीने में भाला डाला गया था। उसका हृदय सुबह से लेके शाम दोपहर तक न पानी उसको मिला, और उसको इतना मारा गया था, तोड़ा गया था। कभी हमने उसके बारे में सोचा कि वो कितनी पीड़ा में से गया, वो कितने क्लेश में से गया? क्यों? उसमें तो सामर्थ्य था, वो पिता का पुत्र था, स्वर्ग का अधिकारी था। क्यों सहा उसने वो? ताकि तुम क्लेशों में से बाहर निकलो, ताकि तुम विजयशाली बनो, ताकि तुम बीमारी में से बाहर निकलो, ताकि तुम सांत्वना पाओ। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, आइज़िया 53 वर्स 3, यशायाह 53 और उसका 3 आयत आज हम देखेंगे। यशायाह 53:3, वह तुच्छ जाना जाता था, मनुष्यों का त्यागा हुआ। आज लोग हमसे बात नहीं करते, हम बोलते हैं कि क्या हम, ये मुझसे बात नहीं करते, हम नाराज़ होते, किसी ने कुछ टोंट दिया हम निराश होते, पूरा दिन शांति से बैठते। अरे पर उसको वो स्वर्ग का राजा होके, पृथ्वी का राजा होके, सृष्टि का रचयिता होके लोगों ने उसको त्याग दिया मेरे प्रियो। हम क्या चीज़ें, वह तुच्छ जाना जाता था, वो खुद खुदा होके लोगों ने उसको तुच्छ माना, और उसको मनुष्यों का त्यागा हुआ, मनुष्यों ने उसको रिजेक्ट किया था, त्याग दिया था मेरे प्रियो। वह दुखी पुरुष था। क्यों? क्योंकि हमें एक खरोच भी आती था, हम पूरा दिन उसको बैंडेज लगाएंगे, फिर कोई कोई लोग तो काम भी नहीं करते, पानी में हाथ भी नहीं डालते, क्योंकि उनके जैसे दुखी कोई नहीं हो, हाथ कट गया, ये हो गया, वो हो गया। पर उसका दुख कितना था, क्या दुख था मेरे प्रियो? मारने पीटने का दुख नहीं था, पिता ने उसके साथ छोड़ दी थी, क्योंकि पूरे जगत का पाप उसके ऊपर डाला गया। वो पवित्र पवित्र परमेश्वर होके उसके ऊपर जब पूरे जग का पाप डाला गया, तब वो दुखी हो गया। पर यही मिशन के लिए, यही काम के लिए तो इस पृथ्वी पर वो आया था ना। रोग से उसके जान पहचान भी, वो दुखी था, रोग से उसकी जान पहचान भी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। उसे तो कोई बीमारी नहीं थी, पर उसने बीमारी का अनुभव हमारे लिए लिया, ताकि हम बीमारी से आज़ाद हो जाए। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह के दर्द को सोचो कि पिता ने उसकी साथ छोड़ दी, जबकि पिता की साथ की उसे आवश्यकता थी, पर पिता ने जग का पूरा पाप उस पर डाला, लोगों ने उसको त्याग दिया, मनुष्य ने उसको त्यागा था, और लोगों ने उसको तुच्छ माना था। और वह जान गया, और हमने उसको भूला, हम उसको जान नहीं पाए, उस मनुष्य को हमने जान नहीं पाया। वह तुच्छ जाना गया, तुच्छ जाना गया, उसे रिजेक्ट किया गया, लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। फिर भी वो सब, उसने ये क्लेश जो आज हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे ना, क्लेश क्लेश क्लेश, संकट, दुख, दर्द, बीमारी, पर कभी प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखो मेरे प्रियो, उसने वो सब हमारे लिए सहन किया। तो हमारे जो दर्द है, हमारी जो बीमारी है, वो तो सिर्फ 1% है। जब तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो वो तुम्हें इन सब बातों से निकालेगा, विजयशाली बनाएगा, सांत्वना देगा, तुम्हारे हृदय में वो शांति डालेगा, ताकि तुम दूसरों की सहायता करो। हर बार पैसे से सहायता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसे सहायता करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पर तुम परमेश्वर का कलाम, ये जो मैंने अभी 1 कोरिन्थियन उसका 1 अध्याय 4 से लेके 10 आयत तक जो मैंने तुमको सिखाया, वो तो तुम बांटो लोगों से, शायद उनको कंफर्ट मिलेगा, सांत्वना मिलेगी, और जिससे प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि इसके द्वारा प्रभु ने तुम्हारे हर सवालों का जवाब दिया होगा। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ। प्रभु आपका वचन सच्चा वचन है प्रभु,
अगर आपने हमें सांत्वना दी है, शांति दी है प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह आपको हमारे लिए तुच्छ माना गया, तोड़ा गया, लोगों ने तुमको नकारा, वो सिर्फ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। तो आज मेरे जीवित खुदा आप कार्य करो प्रभु, बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। जो भी बोझ से आए प्रभु, दबे हुए थके हुए आए हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु ऐसा कार्य करो कि उनका जीवन बदल जाए प्रभु, ताकि वो आप पर विश्वास करने पाए प्रभु। मेरे जीवित खुदा आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे हर एक लोगों के लिए प्रभु, कि जो आज क्लेश में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, बड़े बड़े बीमारियों में से जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आज उनके जीवन में उजाला लाओ प्रभु, उनके जीवन में शांति लाओ मेरे जीवित खुदा। आज उनके जीवन में प्रभु आपका प्यार बहने दो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो मेरे जीवित खुदा। आज आप कार्य करो प्रभु, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा, हर एक को प्रभु आज आप छुओ और उन्हें उन गंदी सोच से आज़ाद कर दो कि मेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाली हूँ या मैं मरने वाला हूँ। उन्हें ये कमज़ोरी उनके हृदय की, उससे उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। उन्हें इतना सक्षम बनाओ प्रभु, ताकि वो हर एक क्लेश में डटकर खड़े रह सके मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज आप प्रभु, आज बहुत ऐसे आप कार्य करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जो भी ऐसे बीमारियों में से जा रहे प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, आज मैं आपके पास प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, कि ऐसे हर एक पेशेंट को छुओ प्रभु, जो भी जहाँ पर है प्रभु, और जो मुझे देख रहा है प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आज कार्य करो प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, वो बीमारी से उनको आज़ाद कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, वो सर में ट्यूमर है, यूट्रस का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, रीढ़ के हड्डी का या बोन का कैंसर है प्रभु, हर एक जगह जहाँ पर भी वो कैंसर है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, वो सेल्स को उनके जीवन से निकाल दो प्रभु, उन पेशियों को प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। जिनके भी ऑपरेशंस हो गए प्रभु, और उनके घाव ठीक नहीं प्रभु, नहीं हो रहे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके घाव जल्द से जल्द भरकर आए प्रभु। उनके जीवन में आप कार्य करो मेरे जीवित खुदा। प्रभु प्रार्थना करती हूँ, जहाँ पर भी लेडीज़ के यूट्रस में अगर गांठ है, रसोली, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो निकल जाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आप उनको छू रहे प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी ब्लड प्रेशर, हार्ट की पेशेंट है, शुगर, डायबिटीज़ के पेशेंट है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, उनके हार्ट को छुओ। जो भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है, यीशु मसीह के नाम से वो ब्लॉकेज अब भी खुल जाए प्रभु। प्रभु आप कार्य करो प्रभु। जो भी शुगर के पेशेंट है प्रभु, उनका शुगर नॉर्मल हो जाए। हर एक डायबिटीज़ पेशेंट को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। इस बीमारी को उन्होंने एक्सेप्ट ही न कर पाए प्रभु, ऐसी कृपा प्रभु आप उनके ऊपर बरसाओ प्रभु। प्रभु हर एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को प्रभु, थायराइड के पेशेंट को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो उन्हें सांस लेने की प्रॉब्लम है प्रभु, वो अस्थमा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो सांस की तकलीफ नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, टीबी के पेशेंट के लिए प्रभु। जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु, उनको आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। जिनके भी प्रभु खांसी है, बुखार है प्रभु, फेफड़ों में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, वो हर एक फेफड़े को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु। उसमें आपकी ताकत आने दो प्रभु। कोई ना कह पाए कि ये फेफड़े ना इलाज हो गए या फेफड़े कमज़ोर है, कोई नहीं प्रभु। आप जीवन देने वाले परमेश्वर है। उस फेफड़ों में प्रभु आपकी जान आने दो प्रभु। उनकी सांस में प्रभु आपकी सांस डालो प्रभु, ताकि वो बीमारी उनके जीवन से पूरे रीति से नष्ट हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी स्त्रियों की बीमारी है प्रभु, लहू बहने की बीमारी प्रभु, उन्हें चंगाई भर दो प्रभु। जिनके भी वजाना या यूट्रस में प्रॉब्लम है प्रभु, इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से अब भी इसी वक्त वो निकल जाए प्रभु। आप उन्हें छुओ और उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट के लिए
जिनके भी स्पॉन्डिलाइटिस है, रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, घुटने के दर्द, एड़ी के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनके हाथ में अकड़न है, घुटने में दर्द है, वो सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका पवित्र लहू उस जगह पे लगाती हूँ प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर, जिनके भी यूरिक एसिड के प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो भी जादू टोना की आत्मा है, जो भी लोग एक दूसरे के ऊपर टोना करते हैं प्रभु, वो सब टोना की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो फैमिलीज को, वो लोगों को आजाद कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। प्रार्थना करती हूँ जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको भी स्किन पर एक्जिमा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो स्किन प्रॉब्लम निकल जाए प्रभु। वो स्किन को प्रभु मैं आपके पवित्र 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 लहू से ढकती हूँ प्रभु। वो स्किन नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आपका आपकी पवित्र उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु। आप अपना पवित्र हाथ उनके सर पे रखो और उन्हें प्रभु चंगाई दो मेरे जीवित खुदा। जिनके भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो बाल झड़ने की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपका लहू, आपके लहू भरे हाथ उनके सर पे रखो मेरे जीवित खुदा, और उनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को निकाल दो मेरे जीवित खुदा। उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु उस बीमारी से। उसकी वजह से अगर उन्हें कोई लाइफ में शर्म महसूस होती है प्रभु, आपके तो कपड़े भी छीने गए थे प्रभु, वो शर्म को मिटा दो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्यारे यीशु मसीह कि आप कार्य करने वाले जीवित एक खुदा है प्रभु। कार्य करो प्रभु, हर एक माँ बाप के जीवन में कार्य करो प्रभु। जो भी अपने बच्चों के लिए उदास है प्रभु, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे मेरे जीवित खुदा, हर एक माँ के पिता की प्रार्थना आपके स्वर्ग तक पहुँचने पाए मेरे प्यारे यीशु मसीह। आप कार्य करो प्रभु जीवित खुदा, आप कार्य करो मेरे जीवित खुदा। जो भी बच्चे अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर अपने पवित्र भंडार से उन्हें दे दो प्रभु। उनका जीवन खुशियों से भर दो मेरे प्रभु। जिनके भी जॉब चले गए प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम हुए प्रभु, उनके बिजनेस वापस बढ़ने दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी अपने जॉब पर प्रमोशन चाहता है, अप्रेजल चाहता है, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। जो परमानेंट होना चाहते हैं प्रभु, उन्हें परमानेंट कीजिए उनके जॉब पे प्रभु। जो भी विदेश जाना चाहते हैं प्रभु, उनके हर एक डॉक्यूमेंट्स आपके पवित्र लहू से ढक देते हो प्रभु। उनका वीज़ा रहने दो, उनका एग्रीमेंट रहने दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। जल्द से जल्द वो रिलीज़ कर दो यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने ये अच्छा और सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह आप मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति, पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में बनी रहे अभी से लेकर अंत तक। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति से आपका जीवन भर जाए। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर उंडेले और प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।